हेलो एवरीवन, देखिए आज बताऊंगा आप लोगों को आर्चेस के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय आर्चेस एंड वेरियस टाइप ऑफ आर्चेस। और पहले आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अबाउट 3 हिंज्ड आर्चेस इन डिटेल्स। ठीक है, तो पहला चीज है व्हाट डू यू मीन बाय आर्च। आर्च क्या है? एन आर्च इज ए कर्व्ड गर्डर और कर्व्ड बीम। एक कर्व्ड गर्डर है या तो एक कर्व्ड बीम है which is supported at its end and carries a transverse load which are normally vertical। ठीक है, क्या है आर्च? आर्च is a type of curved girder or curved beam which is supported at its end। जो दोनों एजेस या एंड में सपोर्टेड है और कोई भी ट्रांसवर्स लोड को ये होल्ड करते हैं, चाहे वो लोड वर्टिकल क्यों ना हो। ठीक है, ये लोड कोई भी डायरेक्शन पे आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज ए वन टाइप ऑफ कर्व्ड बीम और कर्व्ड गार्डर। ठीक है, इसके बाद आर्चेस की टाइप्स क्या क्या है देखिए, जो आप लोगों को मैं आज डिटेल्स में बताऊंगा अबाउट 3 हिंज्ड आर्च। ठीक है, जिसमें 3 हिंज हो, 3 हिंज आर्चेस। देन सेकेंड वन इज दी 2 हिंज्ड आर्चेस। तीसरा है फिक्स्ड आर्च। उसके बाद नेक्स्ट है 1 हिंज्ड या सिंगल हिंज्ड आर्च। अब ये जो मैं ड्रॉ करके रखा हूं, इसमें ये एक हिंज है, ये दूसरा हिंज है, मतलब दिस इज ए वन टाइप ऑफ 2 हिंज आर्च। अब 3 हिंज आर्च कैसा है दिखने में? इसमें एक हिंज हो गया, दूसरा हिंज हो गया और यहाँ पे एक इंटरनल हिंज दिया जाएगा। सो दिस इज ए वन टाइप ऑफ 3 हिंज्ड आर्च। इसके बाद नेक्स्ट है सिंगल हिंज्ड आर्च। सॉरी, दिस इज ए सिंगल हिंज्ड आर्च, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिक्स सपोर्ट दिया है। सॉरी, ये फिक्स सपोर्ट है दोनों में, तो ये 2 हिंज नहीं हो सकता। 2 हिंज तभी बनेगा जब इस पे मैं 2 हिंज लगाऊं। जैसे ये मैंने हिंज लगा दिया और ये एक हिंज लगा दिया। सो दिस इज ए 2 हिंज आर्च। और ये जो है इसमें मैं एक हिंज लगाऊंगा, इसमें भी मैं एक हिंज लगाऊंगा। सो दिस इज ए 3 हिंज आर्च। बट अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूं कि दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट दे दिया और यहाँ पे एक इंटरनल हिंज दे दिया, सो दिस इज ए 1 हिंज्ड आर्च। और उसके बाद हो गया फिक्स्ड आर्च। फिक्स्ड आर्च क्या है? जिसमें दोनों तरफ फिक्स्ड हो, दिस इज ए टाइप ऑफ फिक्स्ड आर्च। ठीक है, सो 1 हिंज आर्च, 2 हिंज आर्च, 3 हिंज, 1 हिंज आर्च, 2 हिंज आर्च, 3 हिंज आर्च एंड फिक्स्ड आर्च हो गया। ये है बहुत वेरियस टाइप ऑफ आर्चेस। अब आर्चेस के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि आर्चेस की कंपोनेंट्स क्या क्या है और कौन सी आर्च डिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेंट है। ठीक है, पहले एक आर्च बना लिया। ठीक है, आर्च बनाने के बाद अगर मैं 1 हिंज्ड आर्च के बारे में बोलता हूं, दिस इज ए 1 हिंज्ड आर्च, तो 1 हिंज आर्च में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इक्वल टू r माइनस ऑफ r माइनस ऑफ रिएक्शंस रिलीज्ड। इसमें क्या होगा देखिए, मैंने बताया था फिक्स्ड प्रीवियस वीडियोस में भी कि फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन रहता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट। इसमें भी 3, तो 3 और 3 मिला के 6 हो गया। और एक स्मॉल आर का मतलब है इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो कि 3 होते हैं, और रिएक्शंस रिलीज्ड। अब इंटरनल हिंज एक है, दोनों तरफ सपोर्ट है, तो इंटरनल हिंज के लिए एक रिएक्शंस रिलीज्ड होगा। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो गया? 2। मतलब दिस इज ए वन टाइप ऑफ आर्च, सिंगल हिंज आर्च, which is indeterminate by 2 डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 2 है, जिसके कारण ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया।
इनडिटर्मिनेंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। दिस इज ए टू हिंज आर्च। टू हिंजेस आर्चेस में मैंने बताया था हिंज में दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शंस। सो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो गया 2 + 2 4, 4 माइनस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सो इसमें डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 1 हो गया, जिसके कारण इसका ये है इनडिटर्मिनेंट बाय डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इक्वल टू 1। ये 1 है, ये 2 है। इसका मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है कि मैं अगर 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करूंगा तब भी मैं इसका रिएक्शंस नहीं निकाल पाऊंगा। रिएक्शंस निकालने के लिए इसमें मुझे 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए, ठीक है। 3 के अलावा, मतलब 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा 2 एक्स्ट्रा मुझे और इक्वेशन चाहिए, तभी जाके मैं इनका रिएक्शंस फाइंड आउट कर पाऊंगा। इसमें क्या है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा मुझे और एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए इस आर्च को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसका रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट आ जाता हूं 3 हिंज आर्च। 3 हिंज आर्चेस में क्या होगा, देखिए 3 हिंज आर्चेस में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो जाएगा 2 और 2 4, 4 माइनस ऑफ 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन और साथ में एक इंटरनल हिंज के लिए एक और, ठीक है। तो 4 माइनस ऑफ 4 0। इसका मतलब है जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 3 हिंज्ड आर्च की क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि 3 हिंज आर्च इज ए डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान रखना। 3 हिंज आर्च इज ए डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, और इसको, इस स्ट्रक्चर्स की जो भी रिएक्शंस होगा मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं बाय यूजिंग द 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्योंकि 0 आ रहा है, एक्स्ट्रा मुझे इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। 3 इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा आराम से। इसके बाद नेक्स्ट है फिक्स्ड आर्च। ये जो फिक्स्ड आर्च है इसमें 3 और 3, सो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो गया 6 माइनस ऑफ 3 व्हिच इज इक्वल टू 3। मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 3 है, मतलब हमें 3 एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए इसका रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा। मतलब 3 तो हमें जरूरत है, 3 तो हम लोग यूज करेंगे ही, जो कि 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इसके अलावा हमें और 3 एक्स्ट्रा जरूरत है, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ आर्चेस। अब मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा अबाउट 3 हिंज आर्चेस। 3 हिंज आर्चेस क्या है, ठीक है। दिस इज ए आर्च, 1 हिंज, 2 हिंज एंड 3 हिंज। मैंने बताया भी था दैट 3 हिंज आर्च इज ए वन टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज ए वन टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। साथ में ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है जिसमें आराम से मैं सॉल्व कर पाऊंगा 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके। इसके बाद ये ए हो गया, ये बी और ये सी पॉइंट। 3 हिंज आर्च में हिंजेस ए में है, बी में है और साथ में सी में भी हिंज है, ठीक है। और ये जो ए से लेके बी तक डिस्टेंस है, दिस वन इज नोन एज द स्पैन ऑफ द हिंज 3 हिंज आर्च, स्पैन ऑफ द 3 हिंज्ड आर्च। इसके बाद ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दिस वन इज नोन एज द क्राउन हाइट, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे क्राउन, एंड दिस वन इज नोन एज द क्राउन हाइट, ठीक है। इसके बाद हिंजेस में 2 रिएक्शन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो इसमें हो जाएगी वर्टिकल एट ए एंड हॉरिजॉन्टल एट ए। सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा वर्टिकल एट बी एंड हॉरिजॉन्टल एट बी, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल रिएक्शंस एट बी। हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस को हम लोग और एक नाम से कहते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ठीक है। साथ में हमें और दो चीजें निकालनी है, डेट इज क्या क्या है मैं बताऊंगा आप लोगों को डिटेल्स में। पहले एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि ये है बीम, ये है आर्च, 3 इंच आर्च, और 3 इंचेस आर्चेस के ऊपर जो लोड है वो कोई भी टाइप ऑफ लोड लग सकता है, यूडीएल भी हो सकता है, यूवीएल भी हो सकता है, और साथ में कंसंट्रेटेड लोड भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, यूडीएल, कंसंट्रेटेड लोड एंड यूवीएल तीनों ही लोड हो सकता है इसके ऊपर। जैसे मैं एक यूडीएल दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, इस तरीके से लोड हो सकता है, ठीक है। तो दिस वन इज यूडीएल। तो हमें निकालनी है वर्टिकल एट ए, वर्टिकल एट बी, हॉरिजॉन्टल एट ए एंड हॉरिजॉन्टल एट बी। तो इसके लिए हम लोग के पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। जो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इन तीनों को यूज करके हमें मतलब निकालनी है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके निकालनी है हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस एंड वर्टिकल रिएक्शंस, ठीक है। पहले हम लोग कर देंगे हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0। इससे हम लोग के पास एक चीज आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल एट ए इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल एट बी, मतलब दोनों ही हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट सेम है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे वर्टिकल इज इक्वल टू 0, मतलब VA प्लस VB इज इक्वल टू जो भी टोटल लोड है। मान लीजिए अगर इस बीम के ऊपर W किलो न्यूटन पर मीटर में लोड लगा देता हूं और स्पैन को मैं L कर देता हूं, तो वैल्यू आएगा VA प्लस VB इज इक्वल टू टोटल लोड विच इज इक्वल टू W इंटू L, ठीक है। और हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है मोमेंट निकालनी है, मोमेंट निकालनी है एट ए पॉइंट या बी पॉइंट। जैसे बीम में होते हैं सिमिलरली इसमें भी उसी तरीके से हमें करना है, दैट इज मोमेंट एट ए पॉइंट। मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 कर देंगे या तो मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो मोमेंट कैसा क्या वैल्यू आएगा, W इंटू L, ठीक है। ये टोटल लोड है जो कि सेंटर ऑफ द बीम, मतलब सेंटर ऑफ द आर्च में लगेगा, मतलब L स्पैन के सेंटर में लगेगा, विच इज इक्वल टू L/2 हो गया, W इंटू L इंटू L/2 हो गया, विच इज इक्वल टू VB इंटू L डिस्टेंस। सो यहां से वैल्यू आएगा VB का WL/2 विच इज इक्वल टू VA। VA का भी वैल्यू वही बनेगा। मतलब ये जो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किया, 1, 2 और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किया, और हम लोग के पास वर्टिकल रिएक्शंस एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस सारा निकल गए डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन अब जैसे हॉरिजॉन्टल एट ए इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल एट बी है, लेकिन हम लोग के पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है अभी तक निकला नहीं है, इसकी वैल्यू निकला नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। वर्टिकल रिएक्शंस की वैल्यू निकल गया, दैट इज वर्टिकल एट ए इज इक्वल टू वर्टिकल एट बी इज इक्वल टू WL/2। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ये जो क्राउन पॉइंट है, क्राउन पॉइंट में हम लोग मोमेंट निकालेंगे, मतलब मोमेंट एट क्राउन इज इक्वल टू 0। तो मोमेंट क्राउन में निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगी, फिर देखिए क्राउन में मोमेंट निकाला हूं एक तरफ से, या तो ए की तरफ से या तो बी की तरफ से, तो वैल्यू क्या होगी VA इंटू L/2। VA का वैल्यू है WL/2, ये VA का वैल्यू है, सो VA इंटू L/2 इज इक्वल टू, ये कैसे घूम रहा है, दिस VA इंटू L/2 घूम रहा है अबाउट द C पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज होगा दो चीजें, एक W होगा और एक HA होगा।
W के लिए क्या होगा, W इंटू L/2 इंटू L/4, ये क्लॉकवाइज, प्लस हॉराइजेंटल एट A इंटू क्राउन हाइट। अगर क्राउन हाइट को मैं h मान लेता हूं, ठीक है, तो क्राउन हाइट को हम लोग जनरली क्या मानते हैं, क्राउन हाइट को हम लोग जनरली मानते हैं YC, हाइट ऑफ द क्राउन। सो इसमें लिखेंगे HA इंटू YC। तो फाइनली HA की वैल्यू क्या होगा, HA की वैल्यू होगा HA इंटू YC इज इक्वल टू WL²/4 माइनस WL²/8। मतलब हॉराइजेंटल एट A इज इक्वल टू WL²/8 YC। ये है हॉराइजेंटल रिएक्शन की, मतलब हॉराइजेंटल थ्रस्ट की इक्वेशन, जो कि हॉराइजेंटल एट B के साथ भी इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मोमेंट निकाल के फाइंड आउट करना है कौन कौन सा इक्वेशन, हॉराइजेंटल मतलब हॉराइजेंटल रिएक्शंस एज वेल एज वर्टिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का फाइनल इक्वेशन, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ हॉराइजेंटल थ्रस्ट। कब होगा ये इक्वेशन तभी यूज करेंगे जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, और साथ में ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए वर्टिकल रिएक्शंस। दीज आर द वर्टिकल रिएक्शंस एंड दीज आर द हॉराइजेंटल रिएक्शंस। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन में YC जो वैल्यू है, हाइट ऑफ द क्राउन का भी एक इक्वेशन बनता है। रीजन ये है बिकॉज द शेप ऑफ द आर्च जो आर्च है ना, द आर्च इज पैराबोलिक इन शेप, द शेप ऑफ द आर्च इज पैराबोलिक इन शेप। इसीलिए हाइट ऑफ द क्राउन की एक इक्वेशन है इसीलिए y की एक इक्वेशन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं y क्या चीज है। y अलग चीज है एंड YC अलग चीज है। y क्या चीज है, इसका एक इक्वेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। y इज इक्वल टू 4YC/L² होल इंटू x इंटू L माइनस ऑफ x। ये जो y है, ये वैल्यू क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर ये एक आर्च है, 3 हिंज आर्च, ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है। ये इक्वेशन हम लोग दोनों ही टाइप ऑफ आर्च में यूज करेंगे, मतलब 2 हिंज आर्च में भी यूज करेंगे एज वेल एज 3 हिंज आर्चेस में भी यूज करेंगे, ठीक है। 2 हिंज एंड 3 हिंज, सिर्फ इसका मोटिव है कि हमें y डिस्टेंस निकालना है एट सम x डिस्टेंस, और ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है, ठीक है। ये क्राउन है, मतलब क्राउन है और इंटरनल हिंज है। 3 हिंज आर्च बना के रखा हूं मैं एक ये। अब मान लीजिए ये x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पे मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये y है, ये तो हाइट ऑफ द क्राउन है ही, लेकिन ये y वैल्यू है। अगर मुझे y वैल्यू निकालनी हो एट ए डिस्टेंस ऑफ x, तो ये इक्वेशन यूज करूंगा, 4YC हाइट ऑफ द क्राउन बाय L² क्या है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जो है L² है ना, L है, सॉरी। सो y इज इक्वल टू 4YC/L², x इंटू L माइनस x हो गया डिस्टेंस जहां पे हमें फाइंड आउट करना है, L माइनस हो। ये एक अलग इक्वेशन है हमें y फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं और 2 टर्म आप लोगों को बताऊंगा। 2 टर्म ये है जो कि न्यूमेरिकल में काम आएगा। 2 चीजें हैं, दैट इज रेडियल थ्रस्ट एंड नॉर्मल, एक हो गया हम लोग की नॉर्मल थ्रस्ट एंड दूसरा हो गया रेडियल शियर। एक हो गया हम लोग की नॉर्मल थ्रस्ट और दूसरा हो गया हम लोग की रेडियल शियर, जो कि ये दोनों चीजें भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं
3 hinges arches में एज वेल एज 2 hinges arches में। साथ में आप लोगों को और एक चीज ध्यान रखना है, जो y की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4yc बाई एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस एक्स, बताऊंगा मैं धीरे धीरे और क्या क्या निकालनी है। पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को नॉर्मल थ्रस्ट की इक्वेशन और रेडियल शियर, ठीक है, नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर। नॉर्मल थ्रस्ट को हम लोग R से डिनोट कर लेंगे और रेडियल शियर को हम लोग डिनोट करेंगे F। सो R इज इक्वल टू H cos थीटा प्लस V sin थीटा एंड F इज इक्वल टू V cos थीटा माइनस और H sin थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग की रेडियल शियर की फॉर्मूला, ठीक है। नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पे जो V है, V का मतलब है आप लोगों का वर्टिकल रिएक्शन, और H का मतलब क्या है, H का मतलब है शियर फोर्स। मैं बताऊंगा H क्या चीज है। H इज शियर फोर्स, शियर फोर्स। और थीटा साथ में हमें यहां थीटा आ रहा है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं टेन थीटा का मतलब लिखूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 4yc बाई एल स्क्वायर एल माइनस ऑफ 2x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 4yc, ये जो इक्वेशन है इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, 4yc बाई एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x को डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब lx को करूंगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, lx का मतलब l हो जाएगा और x स्क्वायर का मतलब 2x हो जाएगा। तो फाइनली टेन थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन, जो कि ये इक्वेशन है टेन थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो इस इक्वेशन से मैं टेन थीटा मतलब थीटा निकाल पाऊंगा आराम से, तो यहाँ पे मैं थीटा लिख सकूंगा। तो नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर दोनों चीजें हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, एक नया सा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसमें ये सारा चीजें हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हम लोग की 2 hinges arches की, ठीक है। साथ में ये भी ध्यान रखना आप कि 2 hinges arches में हमें बेंडिंग मोमेंट भी निकालनी है, मतलब 3 चीजें निकालनी है, एक नॉर्मल थ्रस्ट, एक रेडियल शियर और तीसरा है हम लोग की बेंडिंग मोमेंट। जो भी पॉइंट में निकालनी है वो पॉइंट मेंशन किया जाएगा, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो 3 चीज, बस इतना ही था 3 hinges arches की जो बेसिक इक्वेशंस है, ठीक है। सो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके जो 3 hinges arches के न्यूमेरिकल है इनके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।